इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार का कितना प्रेम है माँ से, वो बात तो और है, परंतु प्रसंग भी कहता है कि भगवान ने माँ की अग्नि परीक्षा नहीं की। भगवान ने अग्नि में से माँ को चलाकर और यह माया स्वरूप अग्नि में रख दिया और सत्य स्वरूप अग्नि नारायण भगवान से स्वयं प्राप्त कर लिया। ये कथा है। माताएं खास तौर से आरोप लगाती हैं, नहीं, भगवान ने परीक्षण नहीं लिया, परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। साल 2 साल 10 दिन 20 दिन 3 साल 4 साल में आदमी समझ में आ जाता है। और यहाँ एक विनती है मेरी, जब हमको समझ में सब आ गया हो फिर नासमझी नहीं करनी। क्या अर्थ है? भगवान ने मां को पा लिया, अमृत वृष्टि देवराज इंद्र से करवाया, प्रभु ने सेवा देने आए थे, असुर मुक्त हो गए, वानर लोक से स्वरूप आ गए, विभीषण जी को राज सिंहासन पर तिलक हुआ, जामंत आदि गए। अब प्रभु विदा लेना चाहते हैं, विभीषण जी लाकर राजकोष रख दिए। भगवान ने कहा जय जय प्रभु, इसका क्या करूं? प्रभु ने कहा आप धर्म में अर्थ का उपार्जन करें प्रजा से, और आसुरी प्रवृत्तियों से जो प्राप्त सामग्री है वस्त्र आभूषण, इसको गगन में लुटा दीजिए। हमारे कपि लोग धारण करेंगे, हम भी इनका दर्शन करेंगे। हाँ, वर्षा दिए। कपि लोग पहनकर भगवान के सामने आके प्रणाम करते हैं, प्रभु हम कैसे लगते हैं? भगवान ने कहा आप आपस में पूछ लो, मैं किसको किसको बताऊंगा? तो कपि लोग बोले प्रभु हम एक दूसरे की पूछेंगे तो वो मेरी प्रशंसा करेंगे और हम उनकी प्रशंसा करेंगे, आप सबका बता दीजिए। भगवान ने क्या कहा, समझने लायक है। अभी आप लोगों ने किसी को आते देखा था, वो कौन आए थे? बोले इंद्र आए थे। तो भगवान बोले कि आज आप सब ये वस्त्र धारण करके उतने सुंदर लग रहे हैं जितने सुंदर इंद्र भी नहीं लग रहे थे। अरे भगवान ने क्यों ऐसा कहा? देखो, इंद्र तो तब आए जब हम लोग युद्ध जय प्राप्त कर गए, लेकिन आप सब तो तब से हमारे साथ हैं जब हम युद्ध में रत भी नहीं हुए थे। हमारे आपके लिए यहाँ बड़ी अद्भुत बात है। भगवान किसको प्रेम करते हैं? और तो भगवान है जो मान कर बिना जाने भगवान के लिए सब कुछ अर्पित कर देता है। परमात्मा ने श्री अयोध्या जी में गुरुदेव भगवान से कहा, ए सब सखा सुनहु मुनि में समर सागर मम हित लागी जन्म इन हारे भरतहु ते मोहि अधिक प्रिया। मेरे लिए इन्होंने यह शरीर धारण किया और यह पूरा जन्म मेरे लिए अर्पित कर दिया, इसलिए सारे मेरे सखा लोग मुझे भरत भैया से भी अधिक प्रिय हैं। अब जानते हो, मैं कथाओं में भंडारा नहीं चलने देता, कारण कि कोई भंडारा खाने की लालच से कथा न सुने। घर में खाइए,
कुछ करके खाइए। अरे कुछ कथा नहीं तो चलो प्रसादे ले लेंगे, 5वां शंख बज गया, ओम। क्या कथा हमारे आपके परमार्थ का धन है, मेरा परमार्थ धन, आपका परमार्थ धन। कथा तो हम गाते ही, बाबूजी की आज्ञा थी, माँ का भाव था, लेकिन घर परिवार सब कुछ का सुख त्याग करके, और आप सभी श्रोता जिस श्रद्धा से कथा श्रवण करते हैं, हम अपने सहयोगी बंधुओं और हमराम जी के राम जी हमारे सेवा ट्रस्ट के साथ में आप सबके बहुत बहुत ऋणी हैं। क्यों? आप आए, आपने सुना, तो हम लोग मिलकर कथा गाए। हमारे आदरणीय घनश्याम भैया कह रहे थे, महाराज श्री अगली बार कब? और मैं क्या करूं? 31 जनवरी से 8 फरवरी शालीमार की कथा है, आपको दिया है। अप्रैल मई में मुझे मयूर बिहार को देना है, तिथि अभी निश्चित नहीं किया हूँ। और दिसंबर में कथा मुंबई में है, जनवरी में नासिक श्री महाराज जी के जन्मदिन पर है। लगे रहते हैं। समय यही बचेगा, जून का लास्ट और जुलाई का फर्स्ट। विद्यालय भी थोड़ा बच्चों का भी रहता है, अभी पढ़ाई शुरू नहीं हो रही है, चल रहा है। और मैं भी गृहस्थ आदमी हूँ, मैं भी अपने बाल बच्चों के साथ देश दर्शन करके आ जाता हूँ, और यहीं आकर के फिर गीता भवन में गीता बाँची जाएगी। तो तिथि घोषणा आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर प्राप्त होगी। आप मान के चलो, जून का लास्ट और जुलाई का फर्स्ट वीक हम लोग आपके साथ रहेंगे। जो शनिवार रविवार पड़ेगा चित्त में रखिए। इसके पहले तो हम लोग 2 बार मिल ही रहे हैं। भगवान सब कपियों को विदा करते हैं, और 10 युद्धपति 2-4 जो और हो सबको लेकर अतिशय प्रीत देख रघुराई, लीन है सकल विमान चढ़ाई। विमान श्रीधाम अयोध्या जी की ओर चला। माँ के साथ मेरे प्रभु दिव्य आसन पर उपस्थित हुए। चला विमान और वाक निकली, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, परम सुखद चली त्रिविध बयाई, सागर सरी निर्मल पाई। भगवान रणांगण दिखाए, रामेश्वरम देव को प्रणाम की बोलिए रामेश्वर भगवान की। सभी ऋषि मुनियों के दिव्य स्थलों का दर्शन करते हुए भगवान तीर्थराज प्रयाग अयोध्या परिक्रमा के बाद उपस्थित हुए। हनुमान जी को भरत जी के पास भेजे, और मेरे प्रभु माँ के साथ त्रिवेणी मैया की पूजा करते। कोई भी पूजन अकेले न किया जाए। गृहस्थ हैं तो सपत्नीक करें, बहू जी साथ में खड़ी रहें। कई बार बहू जी लोग नाराज हो जाती हैं तो पैर पर गिर के मना लो, क्योंकि बिना अर्धांगिनी के पूजा करना अच्छा। आज हमारे मित्र बालकिशन अग्रवाल साहब पूजन कर रहे थे, तो मैं बार बार बहू को देख रहा था, कहाँ है कहाँ है, तो क्यों छोड़े रहती है नेताजी को। मैं बार बार देख रहा था, दिख ही नहीं रही थी कहाँ बैठी है, क्योंकि अकेले तो चलते नहीं है। कभी आपने जब भी लाइव कथा में देखा होगा, बहू जी रहती हैं तो मैं साथ में आरती करता हूँ। क्यों करता हूँ? ये सौभाग्य अधिकतम जीवन तक बना रहे। गृहस्थ का धर्म है, अकेले कोई काम नहीं करो। क्यों भय करना, साथ में करो। हम लोग जिस आश्रम में हैं माताओं मित्रों, ये धन्यो गृहस्थ आश्रम, ये जीवन धन्य है। जो वेदांती महात्मा कथा सुनाता है वो केवल गृहस्थी की निंदा करता है। क्या अर्थ है? गृहस्थी का जीवन है तब तीनों आश्रम सुखी हैं। गृहस्थी खटपटा जाएगा, सब मामला गड़बड़ा जाएगा। गृहस्थ को धन्य मानना चाहिए।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, रघुनाथ जी मैया की सेवा करते आनंद पूर्वक रहना चाहिए। हमसे बड़ा कौन सा धर्मात्मा है? हमसे बड़ा कौन सौभाग्यशाली है? निंदा सुनो नहीं, आनंद में रहो। हम पूरे परिवार के लिए संसार का व्यवहार देख करके चलते हैं। मेरे सरकार की आज्ञा है। राम जी को मेरे अकेले पाते हैं आप। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशम। माँ के साथ सरकार विराजे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। भगवान युगल सरकार की उपासना करो। कोई कुछ कहे सुने समझो हट। हम सदगृहस्थ हैं। हम पंच महायज्ञ का यजन करते हैं। आनंद पूर्वक अपने भगवान का भजन करते हैं। किसी को सुनना है? मोहग्रस्त हैं, कोई ग्रस्त नहीं, आनंद में रहते हैं। हम सबसे आनंद में रहते हैं। रोने का गीत मत गाया करो। मौसम कौन कुटिल खल कामी जहि तन दिए ताई बिसराए ऐसो नमक हरामी। ये कोई गाने की गीत है? हैं? अपने मुंह से अपने गाली देते हो, क्यों गीत गाना? प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो प्रभु हम भी शरणागत हैं। पूज्य पथिक जी महाराज, गीत प्रेम वर्धक हो, भगवान के चरणों में लगाने के लिए युज्य हो, ऐसा स्मरण करना चाहिए। भरत भैया को गुरुदेव भगवान माताओं को संदेश देने के लिए प्रभु ने हनुमान जी महाराज को भेजा। इधर भरत जी राम बिरह सागर महु भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो। भरत जी के पास हनुमान जी ब्राह्मण वेश में पहुंचे। क्यों? घबराए न। और आए, हमारे व्यास जी बोले बजरंगी लाए प्रभु आए नगरिया, बजरंगी लाए नगरिया, प्रभु आते नगरिया, आते नगरिया, प्रभु आते नगरिया, आते नगरिया, प्रभु आते नगरिया, बजरंगी लाए नगरिया, राम आते नगरिया। सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूधा, निशावंत की पाई दियोसा, राम आते नगरिया, आए नगरिया, राम आते नगरिया। भरत जी पूछते हैं कहाँ?
श्री हनुमान जी ने भरत जी को संदेशा दिया, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आ रहे। आप कौन हैं? मारुत सुत में कपि हनुमाना, मेरा नाम। प्रभु की संदेशा को लेकर हम आए। भरत जी दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। प्रभु आ रहे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।